हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉर्टेक्स मेडिसिन। और आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड एमजी बोगलजॉब। सो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर जो पेशेंट का सिम्टम है वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। नोजिया के साथ में, वॉमिटिंग के साथ में, थर्स्ट रहेगी उसको, सीवियर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है पेशेंट को, एंड विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। व्हाट आर द प्रेसिपिटिंग इवेंट in the diabetes ketosis patient? You have to first manage the patient and then go to what are the search for the precipitating events later on. Okay, first स्टेबलाइज द पेशेंट। सबसे पहले स्टेबल करना है पेशेंट को, उसके बाद में प्रेसिपिटेटिंग इवेंट के लिए सर्च करना है कि क्या था जो प्रेसिपिटेट किया पेशेंट के अंदर अभी इस समय कीटोएसिडोसिस को। या तो उसने इनएडिक्वेट इंसुलिन एडमिशन किया, मतलब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 3 to 4 डेज या 1 to 2 डेज क्या किया, स्टारवेशन के अंदर चल गए, या फिर क्या किया, इंसुलिन एडमिशन नहीं किया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फॉक्शन हो गया, पेनक्रियाटाइटिस है, कोई ड्रग की हिस्ट्री है, कोई प्रेगनेंसी है। What can be the physical finding in these patient? Tachycardia, dehydration, patient में hypotension, tachypnea, कुसुमल respiration, abdominal tenderness, okay, and lethargy, obtundation, sebal edema, possible coma. These are the physical findings in the DK patient. Okay, so in emergency case, a patient with nausea, vomiting, with abdominal pain present in your emergency, and first think if he is a younger, almost around 12 13 year old female और मेल, व्हाट यू विल आस्क कि सर पेशेंट को पहले डायबिटीज तो नहीं है, या फिर क्या होगा, नॉर्मली उनके घर वाले या उसकी फैमिली की देती हिस्ट्री देती है कि सर इसकी डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है, पिछले 2 3 साल पहले की डायग्नोस हुआ है। तो इमीडिएटली यू विल डायग्नोस कि कहीं ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एबीजी लेंगे और कीटोन बॉडीज करेंगे। यहाँ पे एक क्राइटेरिया पूछा था INI-CET के अंदर प्रीवियसली कि डीके के क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब व्हाट आर द मेन मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द डीके। तो याद रखना, डीके मीन डायबिटीज मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड देयर इज एसिडोसिस, हायर आयन गैप एसिडोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेशियम को डीके डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पीएच लेस देन 7 डेफिनेशन के अंदर है, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट डेफिनेशन के अंदर है, ग्लूकोज मोर देन 250। तो क्या क्या बोला मैंने, 4 थिंग्स। ग्लूकोज, ठीक है, मोर देन 250, पीएच ऐसे 2 आर दी एसिडिक पीएच, ठीक है, मींस लेस देन 7.4, ठीक है। इसके अलावा कीटोन बॉडीज प्रेजेंट, ये तीन डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड है। पोटेशियम इज नॉट इंक्लूडेड इन दी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्राइटेरिया। ये फाइंडिंग है इस डिजीज की। अब बात करते हैं कैसे मैनेज करना है। सर सबसे पहले कंफर्म करना है डायग्नोसिस से बाय ग्लूकोज, सीरम बीटा हाइड्रोक्सीग्लूटारेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई सेड पोटेशियम नहीं है। एडमिट करना है पेशेंट को हॉस्पिटल, आईसीयू इंटेंसिव केयर सेटिंग के अंदर। आप कंसीडर कब करेंगे पेशेंट को, इफ पीएच इज लेस देन 7 एंड लेवर्ड रेस्पिरेशन है पेशेंट को, या इंपर्ड लेवल ऑफ अराउजल है। एसेस करेंगे आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट को एसिड बेसिस पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट आपके पास शॉक में आया, आप क्या करोगे सबसे पहले, यू विल टेक द एबीजी। ओके, ये क्या आपका बेस लाइन एक डाटा देने के लिए सबसे पहले आप एबीजी करते हैं, ठीक है। पेशेंट का पीएच कितना है, SU3 कितना है, पोटेशियम कितना है। इसके बाद तुरंत आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे फ्लूइड को। व्हाट आर द प्रीफर्ड फ्लूइड, प्रीफर्ड फ्लूइड क्या है इसके अंदर, 2 to 3 लीटर ऑफ 0.9% सेलाइन एंड लैक्टेट रिंगर ओवर फर्स्ट 1 to 3 आवर्स। इसके अंदर ऐसा होता है कि फर्स्ट 1 to 3 आवर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लूइड दे देना होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 लीटर के आसपास फ्लूइड दे देते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली आप फ्लूइड को क्या करते जाएंगे, चेंज कर देंगे 0.45%, 0.45% सलाइन के अंदर, एट 250 to 500 ml per hour एंड चेंज टू 5% ग्लूकोज इन 0.45% सलाइन और लैक्टेट रिंगर एट 150 to 50 ml per hour व्हेन ब्लड ग्लूकोज रीचेज 250 ml के आसपास, जब ब्लड ग्लूकोज पहुंच जाए। यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्टर करना है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को, ठीक है, 0.1 पर किलोग्राम आईवी स्टेट, ठीक है। और उसके बाद में इन्फ्यूजन चालू करना है, ठीक है, और इस इन्फ्यूजन को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। यहाँ एक चीज याद रखनी है कि यदि सीरम इनका पोटेशियम लेस देन 3.3 है, इफ द इनिशियल सीरम पोटेशियम लेस देन 3.3, डू नॉट इंसुलिन until the potassium is corrected. Subcutaneous insulin may be used in uncomplicated mild to moderate DAK with close monitoring. Okay, यहाँ पे एक चीज खास है कि यहाँ पे एक अपडेट आया रिसेंटली। तो व्हाट आर द रिसेंट अपडेट कि इस जो आईवी स्टेट जो हम देते हैं इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग, इसको क्या कर दिया आजकल, रिमूव कर दिया है। ओनली पेशेंट को किस पे लेना है, इन्फ्यूजन पे लेना है। ये न्यू अपडेट है। एसेस करना है पेशेंट को कि अब पेशेंट स्टेबल हो गया, कि अब पेशेंट को असेस करना है कि व्हाट प्रेसिपिटेट द एपिसोड। नॉन कॉम्प्लायंस था, इन्फेक्शन था, ट्रॉमा था, इन्फाक्शन था, प्रेगनेंसी थी, कोकेन थी, ठीक है।
इनिशिएट कर देना है वर्कअप को, मेजर करना है ब्लड ग्लूकोज को एवरी 1-2 आवर, इलेक्ट्रोलाइट को करना है एन अनायन गैप को 4 आवर फॉर फर्स्ट 24 आवर। ये सब चीजें मॉनिटर करनी है, ब्लड ग्लूकोज, पल्स, रेस्पिरेशन क्या है। रिप्लेस करना है पोटेशियम को। देखो पोटेशियम के अंदर इसने 3 चीजें बोली हुई है कि आपकी पोटेशियम कितना है। इफ पोटेशियम इज मोर देन 5.2, आपको क्या करना है, सप्लीमेंट नहीं देना है पोटेशियम को, ठीक है। ओके, इफ पोटेशियम इज between the 3.5, okay, if potassium is between 3.5 to 5.0 और 5.2, तब आपको पोटेशियम क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। स्पीड क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, ओके। और 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, और यदि पोटेशियम आपका लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो आपको क्या करना है, 40 टू 80 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से क्या करना है, पोटेशियम को स्टार्ट करना है। इसके बाद में बाइकार्बन फॉस्फेट का आगे एक्सप्लेन कर देंगे। वंस पेशेंट स्टेबल, ग्लूकोज का गोल कितना आपको 200 एंड एसिडोसिस जैसे ही रिजोल्व हो जाए, आप तो तुरंत क्या करना है, पेशेंट को खाने के लिए बोलना है, से और गिव हिम समथिंग टू ईट। और उसके बाद में आपको उसमें क्या लेना है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे लेना है पेशेंट को साथ में, ओके, एज सुन एज पेशेंट इज ईटिंग। और यहाँ पे क्या करना है, अलो फॉर इट 2 to 4 आवर क्या करना है आपको, ओवरलैप करना है इंसुलिन इन्फ्यूजन का और सबक्यूट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जैसे डिग्लूडेक, क्लार्जिन, इनका क्या करना है, ओवरलैप करना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है कि सर वाई 0.45% एनएस और रिंगल लैक्टेट। देखो इसके अंदर एक तो है कि हाइपर सोडी मतलब हाइपर नेट्रीमिया से बचना है, एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट एक और है कि यहाँ पे पेशेंट को हाइपर क्लोरीमिया होने से भी रोकना है। वाई, बिकॉज हाइपरक्लोरीमिया क्या करवाता है, नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कर देगा, और ये डिले कर देगा पेशेंट की रिकवरी को, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन कर देगा। क्योंकि आपका जो अभी तक था कि आपको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिख रहा था, उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, लैक्टिक एसिड नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं अदर कॉज है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रहा है। यहाँ पे एनायन गैप नॉर्मल रह जाएगा, आपका बाइकार्ब भी नॉर्मल हो जाए, बाइकार्ब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आप कॉज का पता नहीं लगा पाओगे कि पीएच, वाई द पीएच इज स्टिल लो, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। हाउ, एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल क्लोराइड कितना होता है 98/106 इन दी बॉडी, और सोडियम जो NaCl होता है जो हम बाहर से देते हैं 0.9%, उसके अंदर कितना होता है सोडियम, उसके अंदर है 154 सोडियम क्लोराइड, टू मच NaCl, ओके, इट मीन इट विल आल्सो इंक्रीज द क्लोराइड, बॉडी वांट्स टू इलेक्ट्रोलाइट दीज, ओके, सोडियम, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे बाइकार्बोनेट को, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। एस डी के जैसे जैसे रिकवर होता है, पेशेंट का हैगमा रिकवर होता है, तो HCO3 क्या करता है, धीरे धीरे रेस करेगा। बट यहाँ पे क्योंकि आप टू मच सलाइन दे रहे हो, टू मच क्लोराइड दे रहे हो, तो जैसे जैसे इस फॉर्मूला के अनुसार क्लोराइड रेज होगा, तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बॉडी इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी बनाएगी, बाइकार्बोनेट विल बी एक्सक्रीटेड। तो हाइपरक्लोरीमिया क्या करेगा, ब्लंट कर देगा HCO3 रिकवरी को। क्यों, क्योंकि एक्सक्रीट करेगा HCO3 को, एंड दैट्स व्हाई द पेशेंट स्टिल हैव द परसिस्टेंट एसिडोसिस। रिंगल लैक्टेट के अंदर कंपेरेटिवली क्लोराइड लोअर होता है 109 मिलीक्विलेंट पर लीटर, ये भी याद रखना है डाटा आपको। सोडियम होता है 130, जो कि इसमें 154 था, यहाँ पे लेस है, तो इसलिए रिंगल लैक्टेट भी प्रीफर किया जाता है। एक होता है टर्म यू ग्लाइसेमिक डीके। यू ग्लाइसेमिक डीके का मतलब है कि आपका ग्लूकोज नॉर्मल रेंज के अंदर है, जब भी आपको क्या हो रहा है, डायबिटिक एसिडोसिस प्रेजेंट है, तो वो कौन सी ड्रग करती है, SGLT2 इनहिबिटर। रूटीन बाइकार्बोनेट यूज प्रेफर्ड है, नहीं है सर, नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी। इट मे इम्पेयर द कार्डियक फंक्शन, रिड्यूस टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड प्रमोट हाइपोकैलेमिया। बट यदि आपका पीएच लेस देन 7 है, तो आपको बाइकार्बोनेट देना है, यूज करना है। एसबीसी कितना है, 50 मिलीमोल इन 200 ml NS के अंदर देना है, विद 10 मिलीक्विलेंट ऑफ KCl पर आवर फॉर फर्स्ट 2 आवर अंटिल पीएच इज मोर देन 7। एंड फॉस्फेट को भी आप सप्लीमेंट कर सकते हैं इफ सीरम फॉस्फेट इज लेस देन 0.32 ml मिलीमोल पर लीटर। एंड साथ में इसके साथ मॉनिटर करना है आपको सीरम कैल्शियम को। व्हाट आर द मेन कॉम्प्लिकेशन, सर मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, cerebral edema in the children is the main complication of the डीके पेशेंट, ओके, इसको आपको प्रिवेंट करना है होने से, ठीक है, इन पेशेंट के अंदर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि यदि वो एबीजी का डाटा दे रहा है, तो आपको सबसे पहले यदि पेशेंट शॉक में है तो रिप्लेस करना है फ्लूइड को, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लूइड को पहले रिप्लेस करना है, पेशेंट शॉक में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में ग्लूकोज पे फोकस करना है, याद रखना है, क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखना है, ठीक है। आई होप डीके बहुत इजी टॉपिक था, बहुत जल्दी पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू, कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग।